अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ना। अब जैसे माना ये ए है ना प्लस बी प्लस, तीर का निशान ए प्लस प्लस बी। हमसे क्या पूछा, इस सेल अभिक्रिया से सेल का आरेख बनाइए। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा कि सेल आरेख बनाओ, ठीक है साहब बना देंगे। फिर हमसे क्या पूछेगा कि अर्ध सेल अभिक्रिया लिखो, अर्ध सेल अभिक्रिया लिखो, ठीक है अर्ध सेल। फिर हमसे डायग्राम पूछेगा, डायग्राम। तीन तीन क्वेश्चन दे दिया हमें। सेल आरेख भी बनाना है मुझे, है ना, और अर्ध सेल अभिक्रिया भी लिखनी है एनोड और कैथोड पर होने वाली, और डायग्राम भी बनाना है मुझे, चित्र भी बनाना है। ये कैसे करूँगा मैं इसको, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले सेल आरेख बनाते हैं। अब सबसे पहले देखो कि ए से ए प्लस यानी ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर। बी प्लस से बी यानी बी प्लस से, सॉरी इसने बी बनाया है ना, बी बना दिया है, ये बी प्लस से बी, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ये रिडक्शन हो गया, है ना बेटा। और जो किस पर होता है बेटा, कैथोड पर। हम सबसे पहले एनोड लिखते हैं बेटा, और फिर क्या लिखते हैं, कैथोड। तो एनोड, तो ए किस में डूबा हुआ है बेटा, ए प्लस के विलयन में, ए प्लस, ओके। फिर इसकी कंसंट्रेशन, फिर लवण सेतु, है ना बेटा। तो ए से ए प्लस ऑक्सीडेशन एनोड, ए से ए प्लस कंसंट्रेशन लवण सेतु। अब बेटा बी धातु का इलेक्ट्रोड बी प्लस के विलयन में डूबा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। तो पहले कंसंट्रेशन, फिर बी प्लस ऑब्लिक बी, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये सॉलिड। ये सेल आरेख पहला क्वेश्चन के लिए मेरे सेल का सेल आरेख हमने बना दिया, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्ध सेल अभिक्रिया हमसे पूछी जा रही है, अर्ध सेल अभिक्रिया लिखनी है। अर्ध सेल अभिक्रिया मतलब एनोड और कैथोड पर होने वाली अलग अलग अभिक्रिया। ये तो थी कुल सेल, पूरे सेल में होने वाली। अर्ध सेल एनोड और कैथोड पर, सबसे पहले एनोड पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया। अर्ध सेल दोनों को मिला देंगे तो कुल सेल, एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अर्ध सेल, तो ये एनोड पर होने वाली अर्ध सेल एनोड अभिक्रिया। एनोड पर, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ए से किस में बदल रहा है, ए प्लस। तो ए से ए प्लस कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, देखो प्लस एक आ रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, क्योंकि इस पर प्लस आ रहा है, इस पर 2 प्लस होता तो 2 त्यागता। ये ऑक्सीडेशन, समझ में आती है। अब आ जाओ कैथोड पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया। एक इलेक्ट्रोड पर जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको अर्ध सेल अभिक्रिया बोला जाता है, एकल इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कहा जाता है। अब B प्लस, उल्टा चलते हैं, B प्लस, इस पर कितने की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर त्यागे जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर ग्रहण किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक ग्रहण कर लिया और किस में बदल गया, बी में। ये हो गया रिडक्शन, ऑक्सीकरण, अपचयन, समझ में आती है। ये एक्वस था और ये किस में बदला, सॉलिड में। ये सॉलिड था, ये किस में बदल गया, एक्वस में। दोनों को मिला दोगे तो ये वाली अभिक्रिया आ जाएगी जिसको बोलते हैं कुल सेल अभिक्रिया। एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये ए तीर के इधर, दोनों को जोड़ने पर तीर के इधर और तीर के उधर। तीर के इधर क्या है, ए है प्लस, बी प्लस है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तीर के उधर ए प्लस है और बी है। देखो यही अभिक्रिया आपके सामने आ गई है कि नहीं। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। ये कुल सेल अभिक्रिया। डायग्राम बनाना है, सेल का आरेख बनाना है। तीसरा क्वेश्चन, तो 2 बीकर लगाऊंगा। ये देखो 2 बीकर, एक में एक धातु की छड़, दूसरे में दूसरे धातु की छड़। इसको ए कहता हूँ। ये किस में डूबी हुई है, ए प्लस के विलयन में, जिसकी सांद्रता कुछ भी हो
ये बी कहता हूँ, ये किस में डूबी हुई है, B+ के विलयन में, जिसकी सांद्रता कुछ भी हो, दोनों को चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया और दोनों के बीच में लवण सेतु बना दिया। ये मेरे सेल का सेल डायग्राम, सेल का आरेख बना दिया मैंने, जो आपके सामने है। समझ में आती है? तो सेल आरेख बनाइए, अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए और सेल का चित्र बनाइए। तीनों क्वेश्चन मेरे क्लियर। इस तरह से ये टॉपिक पूछे जाते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, इस तरह से सवाल आते हैं। आती है बात समझ में बेटा? है ना? अब नया टॉपिक चालू करते हैं इसके बाद। तो ये मेरा था विद्युत रासायनिक सेल, है ना? विद्युत रासायनिक सेल ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अब पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी सेल, ELECTRO, LYTIC इलेक्ट्रिक और CEL इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको बोलते हैं ELC इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ध्यान से सुनना, ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत रासायनिक सेल की जगह विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला सेल विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, स्वतः परिवर्तित होती है। इसमें होने वाली अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित अपने आप होती है। इसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया अस्वतः परिवर्तित होती है, हमें स्टार्ट करनी पड़ती है, उसके बाद अपने आप चलती है। बताऊंगा आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया अस्वतः परिवर्तित होती है, अर्थात इनके लिए डेल जी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब 0 से ज़्यादा होता है उसका मान। 3 पॉइंट याद रखने हैं। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, इसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया अस्वतः परिवर्तित होती हैं, इनके लिए डेल जी का मान पॉजिटिव होता है यानी 0 से ज़्यादा होता है, उनको विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले एक चीज हमें आना चाहिए कि विद्युत अपघटन यानी कि ELECTROLYSIS इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? विद्युत अपघटन होता क्या है? विद्युत अपघटनी सेल से पहले विद्युत अपघटन हमें आना चाहिए। विद्युत अपघटन क्या होता है सुनिएगा। जब किसी विद्युत अपघट्ट को, विद्युत अपघट्ट मैंने पहले ही पढ़ा दिए कि वे पदार्थ जो अपनी पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है। विद्युत अपघटन, जब किसी विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना। जैसे एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ विद्युत अपघटन क्या होता है। एक उदाहरण लिया मैंने, पिघले NaCl का PT इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन। ये एक मेरा एग्जांपल है कि पिघला हुआ NaCl है, उसका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर मुझे विद्युत अपघटन करना है। इसको मुझे समझाना है विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा। पिघले NaCl का PT इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन, उसके लिए मैं चित्र बना रहा हूं। ये देखिए, उसके लिए मैंने डायग्राम बनाया, चित्र बनाया। इसमें ये एक बीकर ले लिया, इसमें पिघला NaCl मतलब संगलित यानी गलित, गलित मतलब पिघला। NaCl को पानी में नहीं घोला, NaCl को गर्म करके पिघला दिया। पिघला हुआ NaCl भरा है, जलीय विलयन नहीं भरा, याद रखना। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए धातु के, प्लेटिनम धातु PT धातु के 2 इलेक्ट्रोड छड़ इसमें लगा दिए, PT धातु की छड़। एक को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा, एक को बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया। एक को बैटरी के प्लस से जोड़ा जिसको एनोड कहता हूं, जिसको बैटरी के माइनस से जोड़ा उसको कैथोड कहा। एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का।
एक एनोड और एक कैथोड। जैसे ही मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित करने से NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, इसको वैद्युत अपघटन बोला जाता है। इसी का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। तो पहला पॉइंट, वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटन क्या होता है।